नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, कहता है दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हमारे पास होगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है? इक्वेशन किसकी? इन दो पॉइंट्स को देखिए, मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट मिला। इस लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसके मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो 90 का एंगल बना रही है, इसके मिड से गुजर रही है और 90 का एंगल भी बना रही है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है। अब बात आपको समझ आ रही है? इक्वेशन तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में प्रैक्टिस कर ली है कि इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। हमें स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें पॉइंट और स्लोप गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर डियर स्टूडेंट्स हमें दो इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो फिर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है और साथ में हमें स्लोप गिवन है, तो फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके मुताबिक डियर स्टूडेंट्स हम कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं? सो आए, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रा किया है इसको मैं साथ ही लेके चलता हूँ और वर्किंग जो है मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आप देखें तो जिस लाइन की, इस लाइन की इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन है ये पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये इस पॉइंट से गुजर रहा है। ओके, और ये पॉइंट एक्चुअल क्या है? ये पॉइंट जो है ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। यानी कि हम ये मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेट कर लेते हैं जी कि ये मेरे पास पॉइंट सी है। लेट सी, बल्कि ये लेट करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता ही है कि सी, या लेट कर लेते हैं जी, लेट सी इज द, लेट्स करने से मुराद है कि हम इस पॉइंट को नेम सी दे रहे हैं। ये ऑलरेडी ये बात जो है वो अंडरस्टूड है कि ये मिड पॉइंट है। लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन सी डियर स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे जी? x1 प्लस x2 ओवर 2, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, जिन दो पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है। सो 3 प्लस 9 ओवर 2, 5 प्लस 8 ओवर 2। तो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया 9 प्लस 3 12 ओवर 2 एंड 13 ओवर 2। तो ये फिर पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 13 ओवर 2। सी पॉइंट आ गया 6 एंड 13 ओवर 2। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन पता चल गई। वो क्या? उसके एक पॉइंट के बारे में हमें पता चल गया। अच्छा, अगर पॉइंट के साथ साथ हमें इसकी स्लोप पता चल जाए जी, तो स्लोप पता चल जाए तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन इसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर अब इसकी स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? हमें इक्वेशन बनानी है, इसकी स्लोप हम इसकी निकाल रहे हैं। तो मैं भी बताता हूँ जी आपको, ये देखें स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप कैसी आएगी? दो पॉइंट्स है ना, तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1. So it will be 8 minus 5 over 9 minus 3 which is equal to 3 over 6. So ये हमारे पास आ गई 1 over 2। ये स्लोप किसकी आ गई है? ए बी की। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें इसकी स्लोप चाहिए ना, तो इसकी स्लोप देखें, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी स्लोप का एक रिलेशन है, वो मैं देखें वो लिखने लगा हूँ जी। स्लोप
ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ये हमारी रिक्वायर्ड स्लोप है, इसको m से डिनोट कर देते हैं। इसको अगर आपने डिनोट करना है m नोट से कर दें, m डैश से कर दें, m1 से कर दें, इसको m से कर देते हैं जी। ये क्या जी, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लें। आप जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स परपेंडिकुलर, उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। तो ये देखें, फिर मैंने इसी में आप देखें कि मैंने इसका रेसिप्रोकल भी ले लिया और फिर साथ में नेगेटिव साइन भी ले लिया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आ गई और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट आ गया। तो अब सिंपल आप क्या करेंगे, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। सो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मुझे अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ पर डायग्राम इसीलिए बनाई थी कि ताकि साथ साथ आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आती रहे। तो चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और जस्ट जो है मैं यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज जो है वो मैं पुट करने जा रहा हूँ। सो y माइनस y1, तो देखिए वो पॉइंट जो हमने फाइंड किया था उसमें डियर स्टूडेंट्स y हमारे पास है जी 13/2, स्लोप -2 है एंड x माइनस x1, और x1 की वैल्यू थी 6। बस अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम ले लें तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो जाएगा जी 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 12, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट साइड से। 2y माइनस 13 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके जी इसको मल्टीप्लाई करें -2x प्लस 12 से, देन इट विल बी 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 24। सो बस अब जस्ट इसको ये दोनों वैल्यूज भी इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 2y माइनस 13 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 24 में 13 को प्लस कर दें, देन वी हैव 37। सो 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आइए मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को। और डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमें ये कहती है फाइंड एन इक्वेशन और थ्रू दिस पॉइंट। ओके, पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट के साथ देखते हैं जी क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, क्या चीज गिवन है, कहते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप दिस। जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है उसका जस्ट पॉइंट गिवन है कि वो इस पॉइंट से पास कर रही है, और वो लाइन लेट्स सपोज ये एक लाइन है और ये इस एक पॉइंट से गुजर रही है, ये पॉइंट है -4 एंड -6। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। साथ उसने हमें ये बताया कि कोई एक और लाइन है जो कि इसके हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसे कर लेते हैं जी, ये परपेंडिकुलर हो गई और इसकी स्लोप उसने बता दी है कितनी, -3/2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब आपको समझ आ गई, तकरीबन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पॉइंट -4 -6 है जी, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन, इसको m डैश से डिनोट कर देते हैं -3/2।
यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये उसकी स्लोप है। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको m से डिनोट कर देते हैं जी। क्या रिलेशन बनता है, ये और वो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो रिलेशन बनेगा -1/m2 यानी कि m डैश। अब यहाँ पे m डैश की वैल्यू पुट करते हैं जी, -1/m डैश है जी -3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस के साइन के साथ। तो ये डियर स्टूडेंट्स पॉइंट है और ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है। अब हम बासानी जो है वो पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विद पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आपको समझ आ रही है, देखिए बात को समझिए। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें जिस लाइन की, यानी कि ये एक लाइन है, अगर इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो इसी का पॉइंट बताता था, इसी का स्लोप बता देता था, उसी एक पॉइंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे देता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या कर रहा है कि वो हमें पॉइंट इस लाइन का बता रहा है और स्लोप किसी और लाइन के बता रहा है, जिस लाइन का हमारी रिक्वायर्ड लाइन से कोई रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, वो उस पर परपेंडिकुलर होती है या वो उसके पैरेलल होती है, जो भी रिलेशन बता रहा है। तो फिर हम उसकी स्लोप से अपने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। पॉइंट गिवन होता है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर हमारे पास पॉइंट भी आ जाता है, स्लोप भी आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर हम जो है वो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो इट विल बी y माइनस, ये पॉइंट है तो y1 यहाँ पे माइनस का 6 है, m क्या है जी 2/3, x माइनस x1, सो x माइनस माइनस 4 आ जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड आ रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर आ गया जी 2 इंटू एक्स प्लस 4, देन इट विल बी 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ऐसा करें जी, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले आए, इन तमाम वैल्यूज को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, देन 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 3y प्लस 18। 18 और 8 दोनों ऐड हो जाएंगे तो इक्वेशन बनी 2x माइनस 3y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। सो ये डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इक्वेशन जो है ये बन गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। आए अब डियर स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, लेकिन ऐसा है एक यहाँ पे ये चीज़ देख लें, ये 18 है, जब इस साइड पे आएगा तो इट विल बी नेगेटिव 18। ये थोड़ा सा इस बात का ख्याल हमें रखना, अगर ये नेगेटिव 18 है, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 10। तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी, अब देखें जिस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है उसका वो इस पॉइंट से गुजर रही है और अब उसकी स्लोप नहीं बताई। एक और ऐसी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, हमें उसकी स्लोप बता दी गई है। लेट्स सपोज कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये इसकी हमें इक्वेशन बनानी है और ये जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट है 11 एंड -5। इसकी स्लोप नहीं बताई है। अच्छा, स्लोप किसकी बताई है, ये एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और इसकी स्लोप क्या है -24 है। भाई हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो इसका पॉइंट गिवन है तो इसका स्लोप भी चाहिए ना। तो इसके स्लोप के लिए फिर हम ये जो जिसकी स्लोप गिवन है देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इसकी -24 है तो इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस की 24 ही हो जाएगी। तो यही यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन है हम यूज करने वाले हैं। सो हम लिखते हैं जी, स्लोप ऑफ लाइन parallel to required, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन है और उसकी स्लोप गिवन है, उसको हम m डैश से शो कर रहे हैं और वो है -24। अच्छा जी, अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन,
वो हमारी लाइन जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है वो m होगी और वो इसी के इक्वल आ जाएगी क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे के इक्वल ही होती है। अच्छा, पॉइंट भी यहाँ पर गिवन है 11 एंड -5 इसके कोऑर्डिनेट्स है 11 एंड माइनस का अब 5। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो है वो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वैल्यूज पुट करें। y माइनस y1 क्या है जी, माइनस का 5 है, इज इक्वल टू m क्या है जी, माइनस का 24 है, x माइनस x1 क्या है जी 11। ये हो जाएगा जी y प्लस 5 इज इक्वल टू -24x से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी -24x, और -24 जब -11 से मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो 264। ये दोनों वैल्यूज मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो y प्लस 5 प्लस 24x माइनस का 264 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी जी 24x प्लस वाई माइनस 259 इज इक्वल टू 0। ये 264 माइनस का था, ये 5 प्लस का था, जस्ट ये दो कांस्टेंट वैल्यूज थी, इनको ट्रीट किया तो ये रिजल्ट आ गया। और 24x और y एज इट इज आ गए, बस जस्ट x को पहले लिख दिया, y को हमने क्या किया अब बाद में लिख दिया। सो इसके साथ ये स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ।